द्वारका धाम, द्वारकापुरी या देवभूमि द्वारका के लिए ये द्वारका का रेलवे स्टेशन है। भारत के सारे रेलवे स्टेशनों से ये जुड़ा हुआ है और आप यहाँ से उतर करके टैक्सी या ऑटो से द्वारकाधीश मंदिर जा सकते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए रेल के अलावा आप सड़क मार्ग से नेशनल हाईवे से भी वहाँ द्वारका पहुंचा जा सकता। के अलावा आप पोरबंदर एयरपोर्ट से भी पहुंचकर वहां से कार के जरिए या बस के जरिए द्वारका धाम पहुंच सकते हैं। द्वारका धाम पहुंचने के बाद द्वारका मंदिर के आसपास बहुत सारे लॉज हैं, धर्मशालाएं हैं और प्राइवेट होटल्स हैं। वहां पे आराम से कमरा बुक करके आप वहां पर ठहर सकते हैं, रह सकते हैं। उसके बाद भगवान में को दर्शन करने जाने से पहले, द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने से पहले गोमती नदी, आपको मालूम है, सबको मालूम है कि द्वारका नगरी अरबियन सागर के किनारे और गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी महाराष्ट्र से निकलती है और अरब सागर में द्वारका में समावेश हो जाती है और इन्हीं दोनों के तट पे द्वारकाधीश का मंदिर है, द्वारका नगरी है। तो वहां पर स्नान कीजिए गोमती नदी में, और वहां का जो है सागर का भी पानी आता है गोमती नदी में। तो सागर में जो है सारे तीर्थों का जल समावेश रहता है। तो समुद्र में स्नान करना भी बहुत पुण्य मिलता है। भगवान राम जब रामेश्वर में भोलेनाथ का जलाभिषेक किए तो तीर्थों का जल कहाँ मिलेगा? तो ब्राह्मण ने कहा, प्रभु सागर में सारों तीर्थों का जल होता है, तो तीर्थों का जल से, सागर के जल से अभिषेक किया गया था। तो इस तरह आप सागर में या गोमती नदी में स्नान कीजिए। उसके बाद द्वारकाधीश मंदिर का दर्शन कीजिए। वहां मंदिर सुबह 5 बजे से 1 बजे तक खुला रहता है, टाइमिंग रहती है। फिर 1 से 5 बजे तक बंद रहता है, 5 बजे से रात में 10 बजे तक खुला रहता है। और वहां पे 2 टाइम संध्या आरती होती है, सुबह 5:30 बजे और शाम में 7:30 बजे। तो आप अपनी टाइम को नोट कर लीजिए, आपको किस टाइम जाना है। वहां पर मोबाइल वगैरह ले जाना बिल्कुल मना है। वहां वहां पर जाने का 2 गेट है, एक मोक्ष गेट है और दूसरा स्वर्ग गेट है। तो ज्यादातर लोग मेन गेट, जिसे मोक्ष द्वार कहते हैं, वहां से जाते हैं। स्वर्ग द्वार पीछे की साइड है मंदिर के, 56 सीढ़ियां चढ़ करके जाना होता है। तो वहां से भी आप जा सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर कर सकते हैं। और आपको 1 घंटा 1.5 घंटा समय के अनुसार कितना लगता है, भीड़ के ऊपर निर्भर है। ऐसे द्वारका में जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से लेकर के मार्च तक है। पर लोग छुट्टियों के अनुसार जाते हैं, तो आप कभी भी जा सकते हैं। फिर द्वारका धाम का दर्शन करने के बाद वहां पर बहुत सारे मार्केट्स हैं। वो आप कुछ खरीदना चाहते हैं सामान वगैरह, तो वहां खरीद सकते हैं। और खाने पीने के लिए ट्रस्ट के जरिए 30 रुपया में भरपेट थाली मिलता है। वो आप मंदिर के पास में ही है, वहां भोजन कर सकते हैं। नहीं तो प्राइवेट होटलें हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर थाली मिलते हैं, गुजराती थाली, पंजाबी थाली, साउथ इंडियन थाली और आला कार्ट थाली। ढाबा है, रेस्टोरेंट है, तो आपके ऊपर निर्भर है क्या मिलता, क्या खाना है और क्या नहीं खाना।
तो भगवान द्वारकाधीश के मंदिर करने के बाद द्वारका के आसपास बहुत सारे दर्शनीय स्थान है जिसे आप दर्शन कर सकते हैं। पहला दर्शन तो आप कीजिए, गोमती नदी के उस पार जाइए, यहाँ 5 पांडवों के नाम पे 5 कुआं बना हुआ है, वहाँ मीठा पानी है। आप उस पानी को नाव के जरिए पी सकते हैं और नाव के जरिए गोमती नदी को पार कीजिए, नहीं तो सुदामा सेतु पुल बना हुआ है, 10 रुपया टिकट लगता है, उसके जरिए जा सकते हैं। उसके वहां पर दुर्वासा मुनि का आश्रम है। फिर सागर तट है, सागर में भी अगर आप स्नान करना चाहते हैं, सागर तट पे द्वारिका बीच है, तो वहां पर आप बीच का आनंद ले सकते हैं। उसके बाद वहां से 32 किलोमीटर दूर पे बेट द्वारिका है। आप बेट द्वारिका जाइए। बेट द्वारका, बेट मतलब होता है टापू। वो स्थान जो वहां पर भगवान कृष्ण सुदामा से मिले थे, वो बेट द्वारका वो स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण अपना दरबार लगाते थे और सब लोगों से मिलते थे। वो बेट द्वारिका है। वहां पर भगवान कृष्ण का मंदिर है। जिसे द्वारका डूब गई थी तो वो टापू बच गया था, वहीं पे रुक्मिणी जी ने भगवान कृष्ण के लिए मंदिर बना दिया। काफी पुराना मंदिर है। वहां पे हनुमान जी का भी मंदिर है 5 किलोमीटर दूर पे। वो जो टापू है बेट द्वारका, वहां पर 8,000 लोग रहते हैं। मुस्लिम आक्रांताओं ने बहुत सारे वहां मंदिरों को तोड़ दिए, पर द्वारकाधीश मंदिर, हनुमान मंदिर और बहुत सारे मंदिरें अभी भी है। गुजरात सरकार ने, मोदी सरकार ने द्वारका से, जिसको ओखला ओखा बोलते हैं, ओखा मंडल कच्छ की खाड़ी से बेट द्वारका जाने के लिए केबल का पुल बना दिए हैं जो 2320 मीटर लंबा है। उसके जरिए आप टेम्पो से, ऑटो से, कार से, बस से जा सकते हैं। नहीं तो पहले नाव से जाना पड़ता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो मोदी सरकार ने ये द्वारका से बेट द्वारका का नाव बस के जरिए, टैक्सी के जरिए आप जा सकते हैं और बेट द्वारका में भगवान द्वारकाधीश का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद द्वारका के आसपास नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी द्वारका से 17 किलोमीटर की दूर पे। वहां पर लोग ये नागेश्वर पहुंच गए गाड़ी से। ये देखिए नागेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर सब टूरिस्ट लोग। भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट हुए थे। उनका एक शिष्य था सोम, उनको दानवों ने बहुत अत्याचार किए, पर भोलेनाथ ने उनकी रक्षा के लिए, ये दारुण वन बोलते हैं इस क्षेत्र को, वहां पर कोई गांव गिराव नहीं है, सिर्फ मंदिर ही है। तो आप वहां से द्वारका से कार के जरिए या बस के जरिए या ऑटो के जरिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में पहुंच सकते हैं। वहां पर भी लाइन लगा रहता। वहां पर अगर आप विशेष पूजा करना चाहते हैं तो 250 रुपया दे कर करके रसीद कटवा कर करके वहां पर जाकर के गर्भगृह में आप पूजा कर सकते हैं। वहां पर माँ पार्वती का भी प्रतिमा है, आप उनका दर्शन कर सकते हैं। बहुत ही नागेश्वर धाम भोलेनाथ की बहुत 12 ज्योतिर्लिंग में से एक विख्यात ज्योतिर्लिंग है। उसके बाद आप द्वारका से कुछ ही दूर पे गोपी तालाब है, जहां पर गोपियां ने भगवान कृष्ण से द्वारका के समय, जब भगवान वृंदावन से, मथुरा से द्वारका चले गए थे, तो गोपियों के मन में आया कि चले भगवान से मिलें
संसार छोड़ने का समय आ गया है। तो इसी तालाब पे भगवान से आकर के मिले। भगवान द्वारका से दौड़े दौड़े इस तालाब के पास आए। जब उन्हें मालूम पड़ा कि सारी गोपियां वृंदावन की हमसे मिलने आए हैं, तो वहां पर आकर के भगवान से मिले। और भगवान से मिलने के बाद उसी तालाब में पौराणिक कथा के अनुसार सारी गोपियों ने अपना प्राण त्याग दिए। वहां पर बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है, वहां पर जा सकते हैं। बहुत सारे वहां पर मंदिरें हैं, उनका भी आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद द्वारका में एक चीज और देखने के लिए बहुत जरूरी है, वो जरूर देखें, रुक्मिणी जी का मंदिर। जब भगवान द्वारकाधीश में थे तो वो दुर्वासा मुनि को अपने घर भोजन करने के लिए बुलाना चाहते थे। तो द्वारकाधीश दुर्वासा मुनि ने कहा, हम रथ के पहिए से नहीं जाएंगे, आप और रुक्मिणी जी घोड़ा बनिए और रथ को हाकिए तो हम द्वारका जाएंगे। तो जब घोड़ा हाके तो उनको प्यास लग गई रुक्मिणी जी को। तो दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के रुक्मिणी जी को श्राप दे दिए कि आप 12 साल एक दूसरे से जुदा रहेंगे। तो रुक्मिणी जी ने द्वारका से दूर इसी जगह पर जहां उनकी मंदिर बनी हुई है, वहां पे 12 साल निवास किए। फिर दुर्वासा ऋषि का श्राप खत्म हुए तो फिर वो द्वारका नगरी आ गए। तो द्वारकाधीश का द्वारका क्या है, कन कन में वहां का पुण्य है। उनकी मिट्टी जो है भगवान कृष्ण की लीलाओं से, उनके चरण कमल से जागृत हो उठती है। किसी स्वर्ग से ये द्वारका कम नहीं है। तो द्वारका जरूर जाएं, एक धाम है। सतपुरियों में द्वारका की गिनती होती है। इस नगरी में आने के लिए देवताओं भी तरसते हैं जन्म लेने के लिए। और हम लोग भारत भूमि में जन्म लिए तो ये तीर्थ जरूर जाना चाहिए और भगवान के चरण जहां पड़े इस भूमि पे जरूर दर्शन करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।